सीजन में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके सामने लेकर आया हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में। आपको फ्लावर समझाऊंगा। बेटा अगर कोई फ्लावर बना हुआ है और उस फ्लावर में कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, जैसे कि हरे वाले कैलिक्स और ये जो आपको रेड या पिंकिश कलर के जो दिख रहे हैं ये आपका करोला है, और ये जो गोल गोल दिख रहे हैं ये एंड्रोसियम है या इसको स्टामेन भी बोल देते हैं, और ये बीच वाला पार्ट है गाइनोसियम है। तो अगर किसी फ्लावर में चारों पार्ट होते हैं तो वो कंप्लीट फ्लावर कहलाता है, और अगर किसी में सिर्फ इन दोनों में से एक पार्ट हो एंड्रोसियम या गाइनोसियम में, यानी जो आपका स्टामेन या जो गाइनोसियम को पिस्टिल और कार्पल भी बोलते हैं, वो एक हो यानी एक पार्ट मौजूद हो तो इसको इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। ठीक है, किसी भी अगर आप फ्लावर को देख रहे हो तो बेटा जो स्टामेन है वो एंथर और फिलामेंट में डिवाइड होता है, और अगर बहुत सारे स्टामेन होते हैं तो उसको एंड्रोसियम कह देते हैं, जैसे बॉय और बॉयज में अंतर होता है। ऐसे इसी तरीके से हम लोग बोलते हैं कि कार्पल और पिस्टल, किसी कार्पल और पिस्टल में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीन पार्ट होते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल पैदा होते हैं, और इसी पिस्टल को हम लोग गाइनोसियम कब कहते हैं, जब ये ऐसे डायग्राम बहुत सारे होंगे, यानी गर्ल और गर्ल्स, अगर गर्ल्स है तो क्या हो जाएगा गाइनोसियम जैसा, और गर्ल है तो केवल कार्पल या पिस्टल बोलेंगे। ठीक है, फिर हम क्या कहते हैं, हमने कहा कि भैया इसके अंदर मेन काम कौन किसका है, कि जो एंथर है वो मेयोसिस करता है, वो पॉलन ग्रेन पैदा करता है, माइक्रोस्पोर या मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ओवरी के अंदर जो ओव्यूल पैदा होते हैं वो फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रोसाइट को पैदा करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं एग सेल और पोलर न्यूक्लियाई। फिर क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। ये जो आपका पॉलन ग्रेन जो मैंने लिखा हुआ है ये ट्रांसफर होते हैं एक ही फ्लावर पे, यहां से पॉलन ग्रेन बनेंगे, यहां ट्रांसफर हो जाएंगे, ये किसी दूसरे फ्लावर पे चले जाएंगे, किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पे चले जाएंगे, पॉलिनेशन होगा। अब इस स्टेप को यहां पर ये कंप्लीट हो गया तो उसको कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, जितनी भी बातें हम लोगों ने पढ़ी। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन आपको दिखाया गया है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। यहां पर स्पर्म लिख दिया गया है, बॉटनी के अंदर स्पर्म टर्म इस्तेमाल होता नहीं जनरली, वहां मेल गैमेट बोलते हैं। उसके बाद जाइगोट बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये फर्टिलाइजेशन हो गया। जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके बाद ये वाला स्टेप कहलाता है सेकंड। फिर क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन के बाद चीजें बन जाती हैं सीड और फ्रूट, तो इसको कहते हैं स्टेप 3। ये इवेंट्स कहलाता है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो तीन स्टेप में डिवाइड है, प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन, और तीसरा आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसी तरीके से आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है।